जिस उम्र में लोग बैठने उठने के लिए तरसते हैं, उस उम्र में एक दादी का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से काफ़ी दिनों से वायरल हो रहा है। और वायरल होने की वजह है कि लगभग 70 साल की उम्र में दादी बड़े ही मज़ेदार तरीके से जिम करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए बड़ी ही एनर्जी से नज़र आ रही हैं। कितने घंटे आप सुबह जिम करती हैं? अब आजकल लगभग 2 घंटा ही हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, डॉक्टर ने इनको शुरू में कहा था कि अर्थराइटिस हो गया है इनको। अब प्रॉब्लम आएगी, अब बुढ़ापा बढ़ रहा है तो धीरे धीरे दिक्कत बढ़ेगी। ये झुक के चलना इन्होंने शुरू कर दिया, तो डॉक्टर ने मजाक में इनसे कहा था कि अम्मा जी अब उम्र हो गई है, ये धीरे धीरे आपको नुकसान देगा। फिर लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी दिए थे शुरू में कि इस उम्र में बुढ़िया क्या करेगी, शादी करानी है इनकी, इनको कहिए सत्संग करिए, इनको कहिए पार्क में जाइए। पर सत्संग पार्क जाके आप ताकतवर तो नहीं हो सकते हैं, तो इसीलिए पहले तो इनको ही बुरा लगता था। इतना सब कुछ अच्छा आपके साथ हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? ये मेरे बेटे की वजह है ना। ये तो मैं तो अपने बेटे के लिए कुछ बोलेंगी आप? बस मेरे बेटे के लिए यही बोलूँगी कि भाई ये ऐसा बेटा सबको मिलो। देखिए, इनके बेटे ने इनको जिम करवाने के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी है, ये बता रही हैं, सही चीज़ है? मैंने MBA किया हुआ है मार्केटिंग रिटेल में, मेरा बिजनेस भी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया और ट्रेनर लग गया हूँ मैं अब इस जिम में, ताकि मैं इनको अच्छे से करा सकूँ एक्सरसाइज। कि लगभग 70 साल की उम्र में दादी बड़े ही मज़ेदार तरीके से जिम करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए बड़ी ही एनर्जी से नज़र आ रही हैं। और अब लोग लगातार तारीफ कर रहे हैं। और वह वीडियो कोई और पोस्ट नहीं किया था, बल्कि उन दादी के बेटे ने ही पोस्ट किया था। तो सबसे पहले इन्हीं से बात करते हैं। क्या आपको लगा था कि वह वीडियो वायरल होगा? देखिए, कभी सोचा नहीं था कि वीडियो वायरल होगा, तो हमने तो ऐसे ही पोस्ट किए थे लोगों को मोटिवेशन के लिए, देखेंगे कि इस उम्र में कोई एल्डरली एज जो है वर्कआउट करे। पर हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि वायरल भी हो जाएंगे इतना, तो हमें बहुत खुशी होती है। बाकी ये बहुत इंस्पिरेशन मिलता है इन्हें, लोग मोटिवेशन मिलता है कि लोग जब इनकी तारीफ़ करते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं 70 साल की उम्र में अगर कहें तो जो महिलाएं हैं वो पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान लगाने की कोशिश करती हैं, या फिर यह भी कह सकते हैं कि अच्छी बॉडी पाना तो कम एज वालों के लिए आसान है, लेकिन अगर उम्र दराज की बात करें तो उम्र दराज लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है। और दादी हमारे साथ है, जो दादी वायरल सोशल मीडिया पर हो रही हैं। दादी, कैसा लग रहा है आपको? अभी आप लगातार वायरल हो रही हैं, लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। मेरे को अच्छा लगता है, अभी रोज़ आना भी अच्छा लगता है, एक्सरसाइज करनी भी अच्छी लगती है। मेरे बेटा बहुत मेरी मदद भी करता है कि बहुत एक्सरसाइज करवाता है, मेरे को बहुत ध्यान से करवाता है। और खूब जो देखते हैं ना तो सभी बोलते हैं दादी, तो दादी करने से मेरे को और भी अच्छा लगता है कि बच्चे मेरे को दादी कह के पुकारते हैं, कोई माँ कह के पुकारता है, कोई ताई कह के पुकारता है, तो अच्छा लगता है। इतना सब कुछ आप कर कैसे ले रही हैं? इतनी एनर्जी कैसे आ रही है? मैं बस पूरा घर का काम भी करके आती हूँ। अच्छा, घर का काम भी करने के बाद भी पूरे टाइम जिम करने आ जाते? हाँ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब कुछ करके आती हूँ, खाना बना के आती हूँ। और फिर मैं भाई कभी 12 बजे ना 11 बजे, कभी 10 बजे, 10:15 पौनी 11 बजे मैं जिम में आती हूँ। कितने घंटे आप सुबह जिम करती हैं? अब आजकल लगभग 2 घंटा ही हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, 2 घंटे लगातार जिम करती हैं? लगातार करती हूँ। अभी कर चुकी हैं जिम आप? हाँ, कर चुकी, क्योंकि मैं 11:15 बजे आ ली थी। अच्छा, तो देखिए, 2 घंटे जिम करने के बाद भी दादी की एनर्जी वही है, बात करने में बिल्कुल हिचकिचा नहीं रही है और थकावट बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। दादी, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो आलस करती हैं और जैसे जैसे उनकी एज होती है वो ना काम करना चाहती हैं ना कुछ करना चाहती, उनको क्या बोलेंगे आप? ये बोलूँगी थोड़ी घनी कसरत करो भाई, हाथ पा हिलाओ तो थोड़ा सा भाई ज़्यादा जिंदा रहोगे, नहीं तो फिर खाट बिस्तर पर बैठ जाओगे तो बिस्तर तरह पकड़ ले, और कोई ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं होता। अच्छा, एक बात बताइए दादी, लोग कहते हैं कि जिम करना थोड़ा कहीं ना कहीं मुश्किल होता है, और आप महिला हो कि जिम में इतना इंटरेस्टेड दिखा रही हैं, आपको अच्छा लगता है? अभी अच्छा लगता है, लेकिन शुरू मेरे को भाई थोड़ी सी दिक्कत भी आई। लेकिन मेरे बेटे ने वो कराया कि भाई आओ मम्मी। हाँ, क्या कह रहे हैं? शुरू में इनको शर्म भी आती थी कि जिम में मैं क्या करूँगी, जिम में जाके शौक हो गया। मैंने कहा जिम चलो, कह रही जिम में क्या करूँगी, शर्म आएगी, इस उम्र में कौन बोलेगा। फिर लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी दिए थे शुरू में कि इस उम्र में बुढ़िया क्या करेगी, शादी करानी है इनकी, इनको कहिए सत्संग करिए, इनको कहिए पार्क में जाइए। पर सत्संग पार्क जाके आप ताकतवर तो नहीं हो सकते हैं, तो इसीलिए पहले तो इनको ही बुरा लगता था। पर अब ये समझ गए थे कि अगर जिम करेंगे, कसरत करेंगे, इनको फ़ायदा होगा, तो बहुत फ़ायदा हो रहा। अब ये घर के काम आराम से, पहले थक जाते थे काम करते करते, अब थकते नहीं है, घर का सारा काम भी कर लेते हैं। जिम में आके 2 घंटा बहुत तगड़ा वर्कआउट करके अब घर जाके फिर काम करेंगे, खाना वाना बनाएंगे, फिर थोड़ी देर आराम करेंगे। तो देखिए, ये
एक ऐसे बेटे हैं जो अपनी माँ को जिम करने के लिए लगातार मोटिवेट किए हैं। मोटिवेट आपने ही किया है जी, मैं ही इनको लेके आया था क्योंकि डॉक्टर ने इनको शुरू में कहा था कि अर्थराइटिस हो गया है इनको। अब प्रॉब्लम आएगी, अब बुढ़ापा बढ़ रहा है तो धीरे धीरे दिक्कत बढ़ेगी। ये झुक के चलना इन्होंने शुरू कर दिया था, तो डॉक्टर ने मजाक में इनसे कहा था कि अम्मा जी अब उम्र हो गई है, ये धीरे धीरे आपको नुकसान देगा। तो तब मैंने ठान लिया था कि अब मैं देखता हूँ इनको। फिर मैंने इनको सजेस्ट किया था आप जिम में चलिए, आपको फ़ायदा होगा। तो शुरू में आए तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, पर अब इनको मज़ा आने लगा। अब ये अच्छा वेट उठा लेते हैं। दादी अब जिम करने में मजा आ रहा है? बिल्कुल मज़ा आ रहा है मेरे को। वायरल होने के बाद और मजा आ रहा है कि नहीं? बस इतना कोई ये नहीं कि मेरे को सब देखते हैं इसलिए खुशी होती है कि भाई पूरे भारत में वो देखते हैं तो अच्छा लगता है फिर। अच्छा दादी, मैं चाहती हूँ एक बार खड़े होके दिखाइए लोगों को। मतलब आप देखिए दादी बिल्कुल फिट है और दादी कहीं ना कहीं थकी हुई नज़र नहीं आ रही है। दादी, बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोल रहे हैं कि बढ़िया जिम कर रही है, ऐसा वैसा, मतलब नेगेटिव कमेंट, उनको क्या बोलिएगा? भाई उनकी जो बोलने की सोच अपनी अलग है और हमारी जो करने का सोच सब हमारी अपनी अलग है। उसको जो बोला बोल ही जाओ, हमारा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा बोला तो ठीक है, नहीं अब बोला तो वो और भी ठीक है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि यानी कि लोगों को जिम करना चाहिए। हाँ चाहिए, वही जिम करना चाहिए। जिम जैसे बुजुर्ग घर में होते हैं तो उनका बच्चों को बोलना चाहिए कि भैया जिम नहीं जाओ तो थोड़ा घना पार्क में घूमो फिरो, घर में अक्सर। आपका मन पूजा पाठ में नहीं लगता है? नहीं, मैं पूजा पाठ नहीं करती, मैं निरंकारी सत्संग में जाती हूँ। अच्छा, सत्संग में भी जाती हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि 70 साल की उम्र में इनको पूजा करना चाहिए, ना कि जिम। तो ये सत्संग भी करती हैं और जिम में आके भी तहलका मचाई हुई हैं लगातार। हमारी मैं सत्संग में जाती हूँ, जो सेवा होती है हमारी सेवा में भी जाती हूँ। हाँ। बुराड़ी भी जाती हूँ, समाल खां भी जाती हूँ, मैं सारा जाती हूँ। क्या कह रहे हैं जी? तो सत्संग भी जाते हैं, सत्संग जाते हैं तो डेडिकेटेड वहाँ भी जाते हैं। और यहाँ से बहुत दूर मेट्रो, यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ते हैं, फिर वहाँ से मेट्रो पकड़ते हैं, फिर रात हो जाती है वहीं सेम इसी रूट से आते हैं, फिर अगले दिन फिर सुबह जिम आ जाते हैं। तो इनकी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है, मतलब एक्टिव हो गए हैं अब। ये पहले की तरह नहीं कि थक गए, टीवी देख ली, सो गए, मम्मी क्या कर रहा है, मैं सो रही हूँ, थक रही हूँ। अब थकने वाला सिस्टम खत्म हो चुका है इनका। नहीं तो आज की महिलाएं जो हाउस वाइफ है घर में, उनको सीरियल में बड़ा मजा आता है कि हम सीरियल देखें, लेकिन दादी को जो है कि टाइम का इस्तेमाल करना दादी जानती। अब तो टीवी देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती है ना, कि सुबह काम, फिर जिम, अब जाके थोड़ा आराम, फिर सत्संग, फिर रात में आएंगे, यही रूटीन हो गया अब इनका। अब वायरल होने के बाद क्या चेंजेस लाए हैं आप इनके जिम के रूटीन? खुशी होती है, पहले मतलब थोड़ा सा सीरियस भी रहते थे, पर अब खुश रहते हैं। कहीं जाते हैं तो लोग इनको देख के मोटिवेट, मतलब इनकी तारीफ भी करते हैं कि इस उम्र में इनको अप्रिशिएट करते हैं और मोटिवेशन मिलता है, तो इनको अच्छा भी लगता है कि लोग एटलीस्ट इनसे इंस्पायर हो रहे हैं। अब थोड़ा सोचने लगे फिटनेस के लिए, क्योंकि अपने इंडिया में कल्चर नहीं है कि बूढ़े लोगों को एक्सरसाइज के बारे में सोचें। अब ये एक रेवोल्यूशन लाए हैं तो इससे इनको बहुत ज़्यादा मतलब खुशी मिलती है और इनको भी मोटिवेशन मिलता है कि एटलीस्ट कुछ अच्छा कर रहे हैं, कि हमारे जो एल्डरली लोग हैं उनके लिए कुछ सोच रहा है यूथ अब। तो दादी, वीडियो वायरल होने के बाद अब आपको लोग सड़क सड़क पे पहचान भी जा रहे हैं, तो कैसा लगता है उस टाइम पर जब लोग पहचानते, कह रही है तो वही दादी है जो वायरल हुई है? अच्छा लगता है भाई, सुन के भी अच्छा लगता है कि देखो लोग मेरी तारीफ भी कर रहे हैं। काम तो अपना कर रहे हैं भाई, शरीर का ध्यान तो हम अपना रखते, लेकिन भाई लोग भी तो बात करते हैं तो थोड़ा अच्छा दादी, लगता है। इतना सब कुछ अच्छा आपके साथ हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? ये मेरे बेटे की वजह है ना, ये तो मैं तो अपने बेटे के लिए कुछ बोलेंगी आप? बस मेरे बेटे के लिए यही बोलूँगी कि भाई ये ऐसा बेटा सबको मिलो। इतनी माँ को ध्यान रखता है, नहीं तो आजकल किसी को फुर्सत नहीं है कि माँ बाप को ध्यान रखने के लिए। मेरा बेटा खूब ध्यान रखता है, मेरा जूता भी पराता है, मेरा पैर भी दबाता है, तो बहुत काम वो करता है मेरा बेटा। अच्छा, आपकी माँ आपकी लगातार तारीफ करे, आप इमोशनल क्यों हो रहे हैं? अच्छा लगता है माँ जब तारीफ करे तो खैर बाकी इमोशनली अटैच है वो तो वीडियो में ही सबको दिख जाता है थोड़ा सा कि एक ऐसे बेटे हैं जो, अच्छा इनके ट्रेनर आप ही हैं? जी, मैं ही इनका ट्रेनर हूँ। मेरे अलावा ये किसी से एक्सरसाइज करते भी नहीं और मेरे साथ ही इनको अच्छा लगता है। तो देखिए, सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहा है उससे ये दिख रहा है कि एक 70 साल की उम्र में जो दादी जिम करते हुए वायरल हो रही हैं, उनके ट्रेनर कोई और नहीं बल्कि उनके खुद के बेटे हैं और उनके बेटे इनका हाथ पैर सब कुछ दबाते हैं, जिम के लिए मोटिवेट करते हैं। क्या कुछ बोलना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, यही बोलना चाहूँगा कि पैसा तो आप बहुत कमा लेंगे, माँ बाप एक ही बार होते हैं ज़िंदगी में, तो उनका ख्याल थोड़ा ज़्यादा रखिए। कम पैसों में भी काम चल जाएगा, पर अगर माँ बाप नहीं रहे तो फिर आप करेंगे क्या उस पैसे का? तो इसीलिए ख्याल तो आप घर पे भी रख कर इनका कर सकते थे ना, जिम की क्या ज़रूरत? सेहत जो अगर शरीर अच्छा रखना है तो उसके लिए कसरत ज़रूरी है। खाने पीने से तो आप अपने अंदरूनी थोड़ा ठीक कर सकते हैं, पर आपकी जो ताकत चाहिए ना वो जिम कसरत ही करेगा। ये दिक्कत है, इस वजह से मैं सोचा भी नहीं था। वो तो खैर इनको नी अर्थराइटिस नहीं होता, मुझे अचानक से होता कि ये तो बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं, तब ये डिसीजन लिया था हमने कि इनको जिम में अब चलना चाहिए। शुरू में तो मना भी किया था, पर फिर मैं ज़बरदस्ती लेके आया कि एक बार चलिए। अच्छा दादी,
कुछ लोग ऐसे हैं यानी कि आपकी एज की कुछ दादी होंगी जिनको नहीं पता होगा कि जिम में क्या क्या होता होगा, क्या क्या लोग करते होंगे, कुछ बताएंगी नाम? शायद मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं जिम नहीं करती हूँ। मैं ये सबसे अच्छा करती हूँ डेड लिफ्ट। हाँ। डेड लिफ्ट करती हूँ। और वो दूसरे का क्या नाम है जो ऐसे करती हूँ, तो आज स्क्वाट तो 50 किलो का आवाज़ मारा है। अच्छा। पहली बार 50 किलो का मारा है। हाँ। तो मेरे को अच्छा लगता है। लेकिन ये जॉब के लिए जिम के लिए मेरे बेटा अच्छी नौकरी थी, अच्छा बिजनेस था, सब किम छोड़ दिया कि मेरी मम्मी ठीक हो जाए, और ये छोड़ के बस मेरे ही लग गया। तो देखिए इनके बेटे ने इनको जिम करवाने के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी है, ये बता रही हैं, सही चीज़ है? मैंने MBA किया हुआ है मार्केटिंग रिटेल में, मेरा बिजनेस भी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया और ट्रेनर लग गया हूँ मैं अब इस जिम में, ताकि मैं इनको अच्छे से करा सकूँ एक्सरसाइज। कहीं ना कहीं दादी आपके लिए ये दुनिया के सबसे बेस्ट ट्रेनर होंगे क्योंकि ये आपके बेटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल है भाई। एक बेटे से अच्छा ख्याल कोई माँ का नहीं रख नहीं रख सकता। मैं तो ये कहना चाहूँ कि ऐसा बेटा सबको मिलो और सब अपने माँ बापा को ध्यान रखें, बस ये कहना चाहती हूँ। तो देखिए आज के समय में कहीं ना कहीं हर कोई इतना ज़्यादा बिजी है कि वो शायद अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रख पाता है, अपने काम में बिजी हो जाता है, जॉब में हो जाता है। लेकिन दादी के जो बेटे हैं उन्होंने अपनी माँ की सेहत के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी और अब जिम के ट्रेनर बन चुके हैं दादी के। दादी क्या कुछ बोलेंगी? बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारी दादियाँ भी देख रही हैं। देखते हैं उनका, बस यही कहना चाहूँ कि भाई थोड़ी घनी कसरत करो, घना नहीं तो पार्क में, नहीं तो अपना घर में कुछ तो करो, नहीं तो शरीर ठीक रहेगा। जब आसपास लाओगे तो शरीर ठीक रहेगा, नहीं तो फिर बिस्तर पर बैठ जाओ, बैठेगा या फिर कुछ नहीं। दादी लोग कहती हैं कि अब हमारी एज हो गई है, हमको बेड पे ही खाना चाहिए, पानी चाहिए, जिम तो सोचना बड़ी दूर की बात। नहीं नहीं, उम्र कोई उम्र नहीं होती। जो काम करने के लिए ध्यान लेना है तो कोई उम्र नहीं होती। जिम के लिए कोई उम्र नहीं है भाई, आप आओ और करो और देखते हैं फिर देखा क्या नतीजा होएगा, फिर अच्छा ही होएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं दादी ने ये कह दिया है कि काम करने की कोई उम्र नहीं होती है और दादी लगातार वायरल हो रही हैं। तो दादी को हमने दिखा दिया कि यही वो दादी है जो वायरल हो रही हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे दादी की इस एनर्जी लेवल को देख करके, इनके बेटे को लेकर के कमेंट सेक्शन में जा करके ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियाँ देते रहेंगे। जय हिंद। और दादी एक बार दर्शकों के लिए कुछ बोल दीजिए अपनी लैंग्वेज में। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे अपने माँ बापा को ध्यान रखें और सारा काम छोड़ो और अपने माँ बापा को ध्यान रखें। माँ बाप से तो सब कुछ है। माँ बापा को आशीर्वाद भी बहुत मिलता है कि भाई फले फूलते भी हैं माँ बापा को। अब मैं जिम से आ रही थी, एक लड़का जा रहा था, तो वो बोले आंटी मेरे को आशीर्वाद मिल गया तो मेरा सारा दिन अच्छा जाएगा। तो आशीर्वाद दो, दिल से आशीर्वाद दो बच्चा को, तो खूब फले फूल लेते हैं। तो आप फिर से जिम करेंगे? कितने घंटे करेंगे? अभी तो टाइम हो गया कि बज गया, अब देखते हैं और कुछ करने की इच्छा है तो नहीं तो चल जाएंगे। चलिए, तो दादी की एनर्जी को लेकर क्या बोलिए? तो और कुछ कर जाना नहीं चाहता, हम घर चले जाएंगे। नहीं, आप थक गए होंगी काफ़ी, अब आप खाइए पीजिए। हालांकि आप क्या बोलेंगे कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।